एक्सरसाइज 7A के जो क्वेश्चन बच गए थे पिछली वीडियो से वो इस वीडियो में होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16 17 मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए मैं फिर आपको बता दूं, देखो यहां से अगर देखें, यहां से यहां तक वन टर्म हो गया, यहां से यहां तक सेकंड टर्म हो गया, ये माइनस लगा हुआ है। तो इन्हीं दोनों में से जो कुछ कॉमन हो सकता है उसको हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब सोचो, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा रखा है, कैपिटल ब्रैकेट जैसे लगा रखा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी, तो यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई को हम कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो इस ये जो ब्रैकेट मैंने लगा रखा है, इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x प्लस वाई, लिख लिया। तो जब ये कॉमन चला गया तो फिर बचेगा क्या, तो इसको जाने के बाद यहाँ पे इसकी वन पावर थी, x प्लस वाई वन टाइम था, तो ये चला गया, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 5 यहाँ पे होगा, ये साइन माइनस का रहेगा। यहाँ पर देखो x प्लस वाई, यहाँ से भी ये भी कॉमन चला गया, तो मेरे पास बचेगा x प्लस 3 बचेगा यहाँ पर, ये हो गया। देखो एक चीज और ये भी है कि जब कॉमन लेते हैं जितने भी टर्म्स हों, यहाँ पे जैसे मैंने दो जगह से कॉमन लिया है, यहाँ से कॉमन लिया है और यहाँ से कॉमन लिया है, बट कॉमन कितने भी जगह से लो, जो नंबर कॉमन लोगे उसको ब्रैकेट के बाहर वन टाइम ही राइट किया जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि ये देखो यहाँ पर ये है, ये वन टाइम यहाँ है, वन टाइम यहाँ, तो यहाँ टू टाइम लिख दें, एक बार लिखा एक बार और लिख दें, ऐसा नहीं करना है। कॉमन लेते हैं जिसको उसको वन टाइम ही राइट करते हैं। अब देखो उसके बाद क्या होगा, x प्लस वाई हो गया यहाँ पे। अब देखो इस ब्रैकेट में अंदर आप सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई हो गया, यहाँ पे देखो 2x यहाँ पर है, 1x यहाँ पे है, ये प्लस का है ये माइनस का है, सेपरेट हो जाएगा, 1x बचेगा। ये 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, सेपरेट हो जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। तो ये मेरा फैक्टर हो गया, ये आंसर हो गया इसका 16 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। 17 में देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे पूरे टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे टर्म्स अलग अलग हैं। देखो 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, ठीक है। तो जितने टर्म्स में जो जो कॉमन हो रहा है वहां तक हम करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, तो मैं इसमें से r को ले सकता हूं बाहर। तो मैंने क्या किया, r को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा a प्लस b बचेगा। ठीक इसमें देखो क्या कॉमन हो सकता है, t यहाँ से, t यहाँ से, तो मैंने t कॉमन ले लिया, तो a प्लस क्या बचेगा, b बचेगा। अब जरा देखो पूरे सिस्टम में, अब इस पूरे में a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी, अब a प्लस बी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस बी जब कॉमन लेते हैं तो फिर इसको हटने के बाद यहाँ सिर्फ r बचेगा, और इसको हटने के बाद यहाँ पर सिर्फ t बचेगा, t। तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी हो गया और r प्लस t हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ लो, समझ में ना आए तो फिर से इसको रिपीट करके देखिए, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अब अगर क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस ax है, यहाँ पे bx प्लस ab। अब पूरे टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे दो दो टर्म्स लेके, टू टर्म्स लेकर के हम चलेंगे। टू टर्म्स में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें कॉमन है। तो मैं फर्स्ट टू टर्म्स में लेता हूं, यहाँ पे देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो इतने में से सिर्फ मैं x को कॉमन ले सकता हूं। तो यहाँ पे पावर 2 थी, वन टाइम बच जाएगा, ये साइन माइनस का है, ये a बचा हुआ है, a को राइट कर लिया, x चला गया तो सिर्फ a बचा। इन दोनों जगह देखो क्या कॉमन हो सकता है, b यहाँ भी है और b यहाँ भी, तो यहां से मैं b कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो अब ध्यान देने की बात है कि अगर मैं b को कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस लगा है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो फिर अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये x माइनस a हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अगर यहां से मैं सिर्फ b को कॉमन लूं, बाहर को अगर साइन प्लस का लगाऊं तो माइनस एक्स प्लस बी रहेगा। तो जब बाहर प्लस लेंगे तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। अगर आपने बाहर माइनस बी लिया तो फिर जो ये x के साथ में माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। अच्छा, कब हम यहाँ पे साइन प्लस का लेंगे कॉमन, कब माइनस का लेंगे वो समझ लीजिए। देखो अब इसमें क्या करना है
करना ये, जैसे मेरे पास लिखा है x माइनस ए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया मैंने। देखो इतने में से मैंने क्या किया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस b कॉमन लूं, ध्यान समझना, तो यहाँ पे माइनस x आएगा और यहाँ पे प्लस a आएगा, प्लस a आएगा, b यहां से कॉमन चला गया। लेकिन होता ये है कि जब फैक्टराइज करते हैं तो ये वाला यहाँ पे फैक्टर और ये वाला सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जब एक जैसा होगा तो अगली बार फिर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे x पे साइन प्लस का है, यहाँ पे x पे साइन किसका है, माइनस का। यहाँ माइनस पे का है, यहाँ पे कौन सा है, प्लस का है। तो इसका मतलब एक जैसे नहीं है। सिर्फ क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ साइन का जो डिफरेंस है वो साइन चेंज है। तो अगर आप यहां से आप क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पे माइनस बी को कॉमन में रखा हुआ है। अब देखो ये और ये फिर एक जैसे, इनको फिर कॉमन लेंगे हम, इनको कॉमन लेंगे तो x माइनस ए कॉमन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस b, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। इसमें भी वही चीज है, देखो यहाँ पे देखो, इन दो में देखो और फिर इन दो में चेक करो। यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा आपको, यहाँ पे a है बट यहाँ पर a नहीं है, यहाँ b है, यहाँ b है, तो हम यहाँ से b को कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, b। जब b को आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे a बचेगा, b की पावर 2 थी, यहाँ पे b टू द पावर 2, इसलिए यहाँ पे 1 टाइम तो बाहर गया बट 1b अभी यहाँ बच जाएगा, माइनस यहाँ पे b ओनली 1 था, अकेला था, पावर 1 थी, बाहर कॉमन चला गया, सिर्फ c स्क्वायर बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, ध्यान रखिएगा। जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 होगा, और -1 हम लेंगे कॉमन, क्यों, मैं पहले बता चुका हूं। इसमें देखो c किसका है, c स्क्वायर माइनस का है, यहाँ c स्क्वायर किसका है, प्लस का, जबकि यहाँ पर भी माइनस का ही आना चाहिए। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे, बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस ab हो जाएगा और माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये और ये फिर एक जैसा आपको दिखेगा, ये फिर कॉमन हो जाएगा, तो ab माइनस c स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा b यहाँ पर और यहाँ पे -1 बचेगा, ये हो गया। ध्यान से कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर मैं देखूंगा, फिर देखो, फिर मुझे क्या करना है, फिर पेयर में ही लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक इसको ले लो और इसको, इन दोनों में यहाँ पे देखो x यहाँ पर भी मिलेगा, x यहाँ पर भी मिलेगा, x को कॉमन लिया, x की पावर 2 थी, 1 टाइम कॉमन चला गया तो फिर 1 टाइम यहाँ पे बच गया। अगला साइन माइनस का है, x की पावर 1 थी, 1 पावर कॉमन चलेगी तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर z बचेगा। अब देखो नेक्स्ट में आते हैं, अगले में यहाँ पे मुझे क्या करना है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, और यहाँ पे प्लस y हम कॉमन लेंगे। अब प्लस क्यों ले लिया, क्योंकि z माइनस में है यहाँ पे, तो ऑलरेडी z माइनस में है, हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम प्लस ही रखेंगे यहाँ पे। y यहाँ भी कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचेगा x बचेगा और यहाँ पर z बचेगा। अब ये और ये देखो फिर कॉमन हो गए, तो हम फिर क्या करते हैं, x माइनस z को कॉमन लेंगे, तो ये जब चला जाएगा तो इसके जगह पे सिर्फ x बचेगा, x लिख दिया, प्लस का साइन लगा दो, फिर इसके जाने के बाद यहाँ पे y बचेगा, तो यही आंसर हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। इसमें ये 2 टर्म्स में जाइए और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में जाइए। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो b यहाँ भी है, b यहाँ भी, तो मैं b को कॉमन लूंगा। ठीक, जैसे b को कॉमन लिया तो यहाँ पे 6 बचेगा और a बचेगा, b चला गया, माइनस यहाँ b पावर 2 थी, कॉमन चली गई तो एक बार यहाँ पर बच जाएगा, फिर अगला है ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बात करते हैं तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन होगा, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे और 2 यहाँ से, यहाँ देखो 12 है। अब जो पीछे करते थे देखो न्यूमेरिक वैल्यू पहले चेक करो, ये 12 है और 2 है, इन दोनों का एचसीएफ अगर निकालोगे तो 2 आएगा। जब 2 आएगा 2 से इसको डिवाइड करो, 2 6 जा 2 1 जा, तो अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा, 2 6 जा, ठीक है। और उसके बाद में c यहाँ भी है, c यहाँ भी, दोनों जगह c भी है,
तो 2 के बाद में c भी कॉमन हम लेंगे, मतलब 2c कॉमन होगा, तो यहाँ पे 6a बच जाएगा और ये साइन माइनस का होगा, 2 भी चला गया, c भी चला गया, क्या बचा रह गया, b बचा रह गया। अब देखो ये दोनों फिर एक जैसे हो गए, 6a माइनस बी, 6a माइनस बी, इसको फिर कॉमन लेंगे हम, तो 6a माइनस बी हो गया, तो ब्रैकेट में आएगा मेरा यहाँ पर b प्लस 2c, ये हो गया मेरा, तो 6a माइनस बी, b प्लस 2c, ये आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, देखो यहाँ पर अभी आपको कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, ये तो ऐसे राइट है लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं, देखो 4 और 8 इन दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं, 4 और 8 का जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा, तो 4 से इसको डिवाइड को 4 बन जा, 4 2 जा, तो मतलब ये x माइनस 2y आप होल स्क्वायर ऐसे रखो, प्लस यहां से मैं 4 कॉमन लेता हूं, जब 4 कॉमन लोगे तो 4 बन जा, यहाँ पे 1 बचेगा मतलब 1x रहेगा, माइनस 4 2 जा, मतलब यहाँ पे 2y रहेगा। ठीक है, जो नंबर कॉमन लेते हैं उसी से अंदर वाले को डिवाइड करके यहाँ पर राइट करते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, इसको और इसको ध्यान से देखो, दोनों एक जैसे, फर्क कितना है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो अब फिर इसको कॉमन ले सकते हैं हम, x माइनस 2y पावर, देखो कॉमन लेंगे जो मिनिमम पावर होती है उसी को कॉमन लेते हैं, यहाँ पावर 2, यहाँ पे 1 है, 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे पावर 2 थी, 1 टाइम की पावर तो यहाँ पे हो गया, बट अभी अंदर 1 टाइम बचेगा, माइनस 2y बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम ही पावर थी तो ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ पे बचेगा 4 बचेगा। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है, देखो x माइनस 2y प्लस 4, ये हो गया, फैक्टर हो गया। तो ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए आंसर इसके। क्वेश्चन नंबर 23, अब देखो 23 में अगर देखें तो हमको कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, ठीक है, कुछ बन नहीं रहा, जैसा भी करते आ रहे, तो एक काम कर सकते हैं, ये देखो एक काम करो, ये ब्रैकेट लगा है और ये बाहर एक्स वाई, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये टर्म्स अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर होगा, जब मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा, और ब्रैकेट ओपन करोगे, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और y साथ में ऐसे रहेगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब इन दो को ले लीजिए आप, यहाँ भी y है, यहाँ भी y को कॉमन लेंगे, यहाँ पे y बच जाएगा क्योंकि y की पावर 2 है यहाँ पर, माइनस यहाँ पे y चला गया, सिर्फ x बचेगा। अब इन दोनों में आइए, देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो मिनिमम पावर दोनों की क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर मतलब x टू द पावर 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 टाइम x बच जाएगा। अब ये दोनों फिर देखो एक जैसे हैं, जब ये एक जैसे हैं तो इनको फिर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा y और प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, y प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, देखो 24 में तो कुछ बन ही नहीं रहा, यहाँ पे ax है, ठीक, यहाँ bx है, ये प्लस है, ये माइनस है, सब इधर उधर है, नहीं बना, तो इसको क्या करें, मेरे पास कोई चारा नहीं, सिर्फ एक चीज है, एक फार्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और एक दूसरा और होता है, अगर a माइनस बी आप होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा, तो इसमें प्लस का फार्मूला यूज करेंगे, एक a के प्लस पर देखो यहाँ ax है, तो इसका मतलब फार्मूला ओपन करेंगे तो ax आप होल स्क्वायर करेंगे, प्लस b के प्लेस पे देखो by है, by आप होल स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर 2ab, 2 हो गया, a के प्लेस पे हमारा ax रहेगा, b के प्लेस पे by रहेगा, ये साइन प्लस का लगाइए, अब फिर ठीक इसको ऐसे करिए, a माइनस डी के फार्मूले से ओपन करना है, तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ पे bx आप होल स्क्वायर बनेगा, प्लस b के प्लेस पे यहाँ पे देखो क्या है a, तो ay आप होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2, a के प्लेस पे देखो bx है और b के प्लेस पे क्या है ay। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ,
तो अब देखिए यहाँ पे इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा, इसको जब आप करेंगे तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, प्लस 2 हो गया ए बी एक्स वाई ये हो गया। फिर आइए इसको जब करते हैं आप तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इसको जब आप करेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और फिर माइनस ये देखो माइनस 2 होगा ए बी होगा एक्स वाई होगा। ये देखो ये वाला माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब ये करना है कि इसमें से वो टर्म एक पास ले आओ जिनमें एक जैसी चीज है। जैसे ए स्क्वायर यहां पर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, अब अगला ए स्क्वायर किसमें है, यहां पे है, तो मैंने इसको साथ में लिया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां से कॉमन हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर यहां भी ए स्क्वायर यहां भी, तो ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां पे बचेगा वाई स्क्वायर, प्लस यहां बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, बी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, छूट गया था, स्क्वायर था यहाँ पे, तो ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही चीज है, चाहे तो आप लिखो जैसे 2 + 3 लिखोगे तब भी 5 आएगा, या 3 + 2 लिखोगे तब भी क्या आएगा 5। तो इसको हम जो है ए स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों देखो फिर एक जैसे हैं, ये फिर कॉमन हो जाएंगे, तो इनको हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जब कॉमन हो जाएगा तो इसको जाने के बाद यहां बचेगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, इसको जाने के बाद यहां बचेगा बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो गया, यही फैक्टर हो गया, नोट कर लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में देखो क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर है, यहां पर देखो प्लस लगा a-1 ब्रैकेट में b। अब यहाँ पे 3 टर्म्स बन रहे हैं, कोई भी कॉमन नहीं बना, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करोगे तो ए बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस ब्रैकेट ओपन को जो b है वो a से मल्टीप्लाई करेगा, ए बी होगा, फिर ये माइनस है, b को 1 से करोगे b रहेगा, फिर -1। अब इन दो में देखो क्या कॉमन हो रहा है, ए बी यहां भी है और ए बी यहां भी है, दोनों जगह ए बी है, तो मैंने ए बी को कॉमन ले लिया, तो a चला गया, b की पावर 2 है, b गया बट एक b यहां पे बच जाएगा, प्लस यहां से ए बी टोटल कॉमन चला गया, जब सब कुछ चला था कुछ नहीं बचता है तो वहां पर 1 बचेगा, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि हमको अंदर प्लस लाना है तो बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे इसमें, फिर इसमें जो है 1 कॉमन ले लेते हैं, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1, तो -1 कॉमन जब लिया तो यहाँ पे b + 1 हो जाएगा, b + 1। अब देखो ये और ये क्या है, फिर एक जैसे हो गए, इनको फिर से कॉमन ले लेंगे हम, तो b + 1 को हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा मेरा ab और ये -1, ये हो गया आंसर। अब आइए इधर वाले में देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में जब हम बात करेंगे तो इन दोनों में देखो कॉमन हो सकता है, क्या हो सकता है, यहां पर देखो x⁻² 2 है, यहां पर 3 है, मिनिमम पावर को हम कॉमन लेंगे तो यहां पे पावर 3 थी, x² कॉमन ले लिया तो पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे 1 टाइम बच जाएगा, साइन माइनस का है, x² था पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो सिर्फ 3 बचेगा, यहां कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन होगा, साइन प्लस का लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि 3 यहां माइनस का है, ये भी 3 माइनस का लाना है, तो इस वजह से क्या है प्लस का साइन लेंगे ताकि अंदर के साइन चेंज ना हो, तो x - 3 ये हो जाएगा। अब ये दोनों देखो फिर एक जैसे हैं, इनको फिर कॉमन लिया, x - 3 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका x² और ये +1 बचेगा, ये आंसर हो गया भैया। पढ़ते जाइए दबा के। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो जब हम करेंगे, अब यहाँ टर्म्स तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं है, समझ गए, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्स वाई यहाँ है बाहर तो यहाँ ए बी है, यहाँ पे x² + y² अंदर है तो यहाँ a² + b² है, तो क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करो, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ab x² आएगा, फिर प्लस ab y² होगा,
यहाँ पे करोगे माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर होगा और माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब करना ये है कि हम यहां से ए बी एक्स स्क्वायर ये लेते हैं और उसके बाद में ए के टर्म्स वाला, ठीक है, जिसमें बड़ी पावर हो, ठीक, इस वाले को हम क्या करते हैं माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर कर लिया। फिर देखो अब ए बी वाई स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर हो गया। मतलब ये इसको ओपन किया, एक टर्म्स मैंने इसमें कर लिया और इसको ओपन किया, एक टर्म्स इसमें कर लिया, इन दोनों को एक साथ लिया यहाँ पे। फिर जो बचे थे इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। अब इनमें जरा देखो क्या कॉमन होगा, चेक करो, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, इसमें सिर्फ कॉमन होगा तो आपका ए एक्स कॉमन होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखो, यहां पर ए यहां भी है, ए यहां भी, ए कॉमन ले लेंगे, एक्स यहां भी, एक्स यहां भी, एक्स भी कॉमन लेंगे। तो हम यहां से क्या करते हैं ए एक्स को कॉमन लेंगे। तो सोचो यहां से ए गया और एक्स पावर यहां पर 2 है तो 1 टाइम चलेगी, तो ए के जाने के बाद में बी बचेगा और एक्स की पावर यहां 2 थी, 1 टाइम बाहर चला गया तो अभी 1 टाइम यहां अंदर बच जाएगा। माइनस एक ए देखो x कॉमन चला गया तो x तो चला गया, x नहीं बचेगा, y बचेगा। उसके बाद में a की पावर देखो यहाँ पे 2 है, 1 टाइम कॉमन चला गया तो अभी एक बार a यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या कॉमन होगा ध्यान से देखो, b यहाँ भी है और b यहाँ भी है और y यहाँ भी है, y यहाँ भी, यहाँ पे कॉमन होगा by। जब by कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा a, y टू द पावर 2 है तो 1 टाइम यहाँ पर बच जाएगी, माइनस यहाँ पे y चला गया, x बचेगा और b बचेगा तो यहाँ पर bx बच गया। अब देखो क्या दोनों में कुछ एक जैसा है, नहीं है एक जैसा। ये bx है प्लस का, ay किसका है माइनस का। यहाँ देखो ay किसका है माइनस का, bx किसका है प्लस का। मतलब ये होना चाहिए था प्लस का, ये क्या होना चाहिए था माइनस का। जब कभी ऐसी कंडीशन होती तो माइनस को मैं बाहर कॉमन लेता हूं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ax हो गया, ये bx माइनस ay हो गया, यहाँ पे माइनस में बाहर कॉमन लेता हूं तो by हो गया। अब ये जो आपका माइनस का था वो हो गया प्लस का और जो प्लस का था वो क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखो ये दोनों टर्म्स देखो एक जैसे हैं, bx माइनस ay, bx माइनस ay। अब इनको कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे bx माइनस ay को हमने जब कॉमन लिया तो ये पोर्शन जब यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ax, फिर ये साइन माइनस का है, ये भी कॉमन लिया, ये भी यहां से चला गया हट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा by। यही फैक्टर हो गया भैया आपके, ठीक है। अब देखो अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, तो इसकी अगली एक्सरसाइज जो है उनके भी वीडियो में और अच्छे से बनाने का प्रयास करूंगा। अब उसके बाद में इसको देखो, इसको फैक्टराइज करना है। इसमें देखो यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो मुझे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ax होगा, x मल्टीप्लाई होगा, बाहर जब साइन माइनस का होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस 2bx हो गया प्लस 2ab हो गया। अब इन दो में आप लीजिए x यहाँ भी, x यहाँ भी, x को कॉमन लेंगे, 1 टाइम x यहाँ पे बचेगा माइनस a बचेगा यहाँ पे। यहाँ देखो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, माइनस 2 कॉमन ले लो, माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि a जो है मुझे यहाँ पे प्लस का है, यहाँ किसका है माइनस का, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। 2 कॉमन ले लिया, b यहाँ भी है, b यहाँ भी, 2b कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा x माइनस a बचेगा। ये दोनों फिर देखो एक जैसे हैं, इनको फिर कॉमन ले लिया, ये हो गया तो बचेगा x माइनस 2b। ये आंसर हो गया आपका। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए, तो मैं इसकी अगली एक्सरसाइज जो है उनका वीडियो जो है मैं बना के अपलोड कर दूंगा और अच्छे से जो है उसको बताने का प्रयास करूंगा। इसको अच्छे से कर लीजिए।